नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार विस्तार योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने डिजिटल मोबाइल बैंकिंग के सेक्टर में एंट्री कर ली है। मुकेश अंबानी की कंपनी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसने जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च कर दिया। जी हाँ, जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने ऐप का बीटा वर्जन को पेश किया है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि बीटा वर्जन क्यों पेश किया गया। बीटा वर्जन के दौरान नए ऐप को रिलीज़ किया जाता है। सबसे पहले टेस्टिंग के तौर पर इसे लाया जाता है, उसे हम बीटा वर्जन कहते हैं। ये टेस्टिंग ऐप कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए ही इस्तेमाल करने वालों को दिया जाती है, ताकि डेवलपर उन यूजर्स से ऐप का रिव्यू ले सके, ताकि उस ऐप में किसी भी प्रकार का कोई बग मिलता है, यानी कि कोई दिक्कत मिलती है, तो फिर उसे डेवलपर उसको दूर करने के लिए उसे अपडेट करता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी लगातार बड़े कदम उठाते चले जा रहे हैं, विस्तार योजनाओं पर काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान्स पर काम कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। डिजिटल मोबाइल बैंकिंग के सेक्टर में इस कंपनी ने एंट्री ले ली है। मुकेश अंबानी की कंपनी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसने जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब इस ऐप से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से जो मार्केट में दूसरी ऐप है ये टक्कर दे सकती है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, कंपनी ने यहाँ पर जो ऐप है उसका बीटा वर्जन लॉन्च किया। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई बीटा वर्जन क्या होता है और इसको बीटा वर्जन क्यों लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लैरिटी देता हूँ आपको। देखिए, बीटा वर्जन के दौरान नए ऐप को रिलीज़ किया जाता है। सबसे यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टेस्टिंग के तौर पर लाया जाता है, उसे हम बीटा वर्जन कहते हैं। ये टेस्टिंग ऐप जो होती है वो कुछ लिमिटेड यूजर्स, यानी जो इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको दिया जाती है, ताकि जो डेवलपर है उन यूजर से ऐप का रिव्यू ले सके, ताकि उस ऐप में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बग हो, अगर वो मिलता है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत मिलती है तो जो डेवलपर है उसको दूर करके उसको अपडेट करता है। जब डेवलपर को ये विश्वास हो जाता है कि बीटा टेस्टिंग जो है वो अच्छी रही है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, तब वो जो है उसको अपडेट करता है और गूगल प्ले स्टोर पर इसको डाला जाता है। अब बीटा वर्जन के कई नुकसान भी हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें से क्या स्थिति होती है, देखिए, कुछ बग या फिर अधूरी सुविधाएं हो सकती हैं इसमें। बीटा ऐप जो होता है, ज़्यादातर जो ऐप होती है दूसरे ऐप के मुकाबले हैंग हो जाती हैं, कई बार हैंग होती हैं। ऐप के क्रैश होने का भी यहाँ पे संभावना होती है और कई बार फंक्शंस ठीक काम नहीं करते। इसमें जो बीटा वर्जन होता है ये अक्सर सीमित संख्या में यूजर्स के लिए जारी किए जाते हैं और इसलिए हो सकता है कि आप तुरंत किसी एक को पाने में, जैसे मान लीजिए किसी ने एक साथ कई बार लोग करते हैं कि चलिए इसको देख लेते, टेस्टिंग करते, तो कई बार होता है कि वो चीज़ें प्रॉपर्ली काम नहीं करती हैं। अब यहाँ पर आगे की चीज़ें बात करते हैं। बीटा वर्जन तो आपको समझा दिया हमने। अब मुकेश अंबानी की ओर से यहाँ पे कहा गया कि अब जो कदम उठाया गया है उससे साफ तौर पे कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये है, जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं दूसरे, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, उनके लिए टेंशन बढ़ने वाली है। कंपनी का कहना है कि इस ऐप के जरिए यूजर्स को एक ही जगह पर, वन प्लेटफॉर्म पर सभी फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध हो जाएंगी। जियो फाइनेंस ऐप पर कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, जियो फाइनेंस ऐप पर कार इंश्योरेंस हो गया, बाइक इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इस तरह की तमाम सर्विसेज मिलेंगी। कंपनी ने इसके लिए अलग अलग बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ टाई अप किया है। इस ऐप पर आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकेंगे। जी हाँ, सेविंग अकाउंट भी आप इस ऐप के जरिए खोल सकेंगे। रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर आपको कैश निकालने की भी सुविधा मिलेगी। जियो फाइनेंस ऐप पर आपको यूपीआई पेमेंट की भी सुविधा मिलेगी। और इतना ही नहीं, इस ऐप में म्यूचुअल फंड से लेकर लोन भी आप ले सकेंगे। कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ पर लोन भी मिल जाएगा। यानी कि इस ऐप पर यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, बिल पेमेंट सर्विसेज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, लोन की सुविधाएं हो गई, डिजिटल बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस एडवाइजरी जैसी तमाम फीचर्स यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। हाल ही में मुकेश अंबानी की जो रिटेल कंपनी है रिलायंस रिटेल की, जियो मार्ट ने एक बड़ा ऐलान किया था। जियो मार्ट जो है वो 30 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी की नई सर्विस शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। शुरुआत 7 से 8 शहरों में होगी, जो धीरे धीरे करके देश के 1000 शहरों तक जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इसके बारे में फिलहाल रिलायंस की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन जियो मार्ट जो है
वो यहाँ पर आप समझिए कि डिलीवरी ऑप्शन को साफ तौर पर खोलता दिखेगा और बहुत सारी कंपनियां जो ऐसी हैं जो राइवलरी है उन पर असर दिखेगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि 30 मिनट वाला ऑप्शन भी शुरू हो सकता है, जो ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ज़ेप्टो जैसे या फिर क्विक डिलीवरी ऐप्स जो है उनके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अब यानी यहाँ पर जो भी आपको पूरी खबर हम लोग लेके आए, यहाँ पर मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर तेज़ी से एक्सपेंशन प्लान के मोड पर हैं और अब जो बीटा वर्जन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अब तो ये है कि गूगल पे और दूसरे जो तमाम इस तरह के ऐप्स हैं उनके लिए एक बड़ी टक्कर पेश होने वाली है। कैसी लगी आपको पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।